प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6, ठीक है, प्रश्नावली 6.1 हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो पूर्णांक चैप्टर है, छठा चैप्टर है ये, ठीक है, इसका हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन वाली, और फिर उसके बाद प्रश्नावली को समझिए। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो देख ली है इंट्रोडक्शन तो वो समझ गए होंगे पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो करते हैं हम प्रश्नावली 6.1। ठीक है, 6.1 का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के विपरीत, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है अपोजिट। ठीक है, हमें अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले भार में वृद्धि, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, 80 मीटर पूर्व, रुपये 700 की हानि, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, अगर पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन पहले ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है पूर्णांक होते क्या है। ठीक है, और जिन्होंने वो देख ली उनके लिए ईजी है। तो भार में वृद्धि के विपरीत लिखना है। ठीक है, विपरीत मानी उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो सबसे पहले है हम उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे हम भार में वृद्धि, वृद्धि होना मतलब बढ़ना। ठीक है, भार में बढ़ गया, कोई चीज़ अगर बढ़ गई, अगर उसका विपरीत करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, घट गई, मतलब उसका उल्टा हो गया। तो भार में वृद्धि का क्या हो जाएगा, भार में कमी। क्या हो जाएगा, भार में कमी मानी कम हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, बढ़ने का घटना। अब यहाँ पे 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, ठीक है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो ये ए वाला हो गया, ये बी वाले उत्तर दिशा का क्या होगा, देखो ये, ठीक है, यहाँ होता है उत्तर, यहाँ होता है दक्षिण। ठीक है, तो अगर ये बोला कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा मतलब इधर जा रहा, 30 किलोमीटर कोई चीज़ इधर जा रही, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, मतलब 30 किलोमीटर उत्तर दिशा ये होगी ना ऊपर। ठीक है, ये नीचे साइड दक्षिण दिशा, नॉर्थ साइड, साउथ साइड। ठीक है, अगर कोई चीज़ 30 किलोमीटर इधर जा रही है, अगर उसको अपोजिट आना होगा, उल्टा आना होगा, तो 30 किलोमीटर क्या होगी, वो दक्षिण की तरफ आएगी। तो क्या लिखेंगे हम, बी का 30 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण। अगर पूरब होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। अब है सी वाला, 80 मीटर पूर्व। ठीक है, 80 मीटर पूर्व, पूर्व मैंने बोला ना, पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो 80 मीटर पश्चिम। ठीक है, पश्चिम है इधर, पूर्व है इधर। ठीक है, तो पूर्व का क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ 80 मीटर पूर्व की तरफ है, अगर उसको उल्टा करेंगे तो 80 मीटर इधर आ जाएगी, बैक मतलब यहाँ से पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो 80 मीटर क्या हो जाएगी, पश्चिम की दिशा। और रुपये 700 की हानि, डी वाला है, हानि का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हानि का लाभ मानी नुकसान हो रहा तो फायदा, रुपये, तो हम लिखेंगे ये रुपये का निशान है, 700 का लाभ। ठीक है, लाभ मानी मुनाफा। अगर कहीं पे 700 की हानि होती है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रुपये 700 का लाभ। ठीक है, अब है लास्ट, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ठीक है, देखो समुद्र तल से ऊपर नीचे, हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया, समुद्र तल से अगर 100 मीटर कोई ऊपर है तो समुद्र तल से क्या हो जाएगा, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे। आई बात समझ में। तो पहला प्रश्न आपने ऐसा करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए पूर्णांकों के रूप में हमने लिखना है। तो सबसे पहले एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो ए का उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर में ए। ठीक है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा, ऊंचाई पे उड़ रहा, कितने, 2000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2000 मीटर, इसको हम लिखेंगे 2000 पूर्णांक के रूप में। ठीक है, 2000 मीटर। ठीक है, और ये ऊंचाई पे ऊपर उड़ रहा था, इसको हम प्लस चिन्ह से लिखेंगे। ठीक है,
प्लस 2000 मीटर ऊंचाई पे। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा सवाल, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो पनडुब्बी क्या है, समुद्र तल से 800 मीटर गहराई, यहाँ पे देखना गहराई, गहराई के लिए हमने बताया था नीचे, ठीक है, नीचे के लिए होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 800 मीटर, ठीक है, बी वाले का मतलब 800 मीटर नीचे जा रही है ना, गहराई में है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ऊपर जा रही है उसके लिए प्लस हो जाएगा। तो हवाई जहाज तो ऊपर जा रहा है, पनडुब्बी नीचे जा रही है, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब है सी वाला, खाते में रुपये 200 जमा करने हैं या कराना है, ठीक है। 200 रुपये जमा करने का मतलब क्या है, रुपये 200 क्या करने खाते में, प्लस करने, प्लस 200 रुपये, ठीक है। अगर खाते में आप पैसे जमा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, जमा हो जाएगा ना, तो जमा का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। खाते में 200 रुपये जमा करने तो 200 रुपये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और डी वाला है, खाते में से 700 रुपये निकालना है, निकालने के लिए क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 700 रुपये क्या हो जाएगा माइनस। आई बात समझ, मतलब खाते से जमा करना है तो धन का चिन्ह हो जाएगा, निकालना है तो माइनस हो जाएगा, मतलब घट रहे हैं ना पैसे, अगर निकालते हैं तो घटते हैं, जमा करते हैं तो बढ़ते हैं, तो बढ़ने के लिए क्या होता है प्लस होता है, वो घटने के लिए माइनस होता है। समुद्र तल से ऊपर कोई चीज़ है तो उसके लिए प्लस हो जाएगा, नीचे है गहराई में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 क्लियर, ठीक है। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। हमने आपको बताया भी था संख्या रेखा पे, ये देखिए पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो ये देखिए संख्या रेखा पे हमें कैसे नंबरों को निरूपित करना है। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दी, ठीक है। ये देखो, ये एक कोना इसका ये है और एक कोना ये है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको +5 -10 +8 -1 -6 इनको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा पे क्या देखा था, यहाँ पे देखो सबसे पहले बीच में हम 0 करेंगे, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड बाईं तरफ क्या हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और इस तरफ दाहिनी तरफ क्या हो जाएगी, प्लस की संख्या हो जाएगी। तो पहले हम एक सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला ये पॉइंट, तो दाहिनी तरफ आगे प्लस की, 0 के बाईं तरफ क्या होगा माइनस के, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पे हम -10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया -10, ये वाला थोड़ा यहाँ पे ये वाला पॉइंट -10 -9 -8, ठीक। अब यहाँ पे देखिए निरूपित करना में बताना है कहाँ पे है, ठीक है। तो +5 कहाँ पे, देखिए +5 कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला क्या है +5, ठीक है, प्लस का 5 है ये, ठीक है। और इसके बाद -10 कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये -10 यहाँ पे हमने दिखा दिया, -10 कहाँ पे, यहाँ पे। अब सी वाला क्या +8 कहाँ पे, ये, ठीक है, +8 ये हो गया। -1 कहाँ पे, -1 यहाँ पे, और -6 कहाँ पे, -6 यहाँ पे। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा अंक कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको आपने संख्या रेखा पे ऐसे दिखाना है बस, ठीक है, कौन संख्या कहाँ पे है, इसको गोला बना देना है। एक स्केल लेना है, उस पर एक संख्या रेखा दिखानी है, ठीक है। 0 के बाईं तरफ माइनस की संख्या, 0 के दाहिनी तरफ प्लस की संख्या, ठीक है, मतलब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे लिख भी दो, धनात्मक संख्याएं, ठीक है, कौन सी, इस तरफ वाली, और ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, धनात्मक इस तरफ, और बीच में 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 3, ठीक। अब आइए प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 क्या है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, एक ऊर्ध्वाधर, ये वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है संख्या रेखा है, दिखाया गया है, जो पूर्णांकों को निरूपित करते हैं। यहाँ पे कुछ पूर्णांक लिखे हुए हैं, ठीक है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं
कि स्थान ज्ञात, इस रेखा को देख के हमको इनके जवाब देने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, ठीक है, क्या है, धनात्मक मतलब 8 है, इसको धन लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, अगर 8 भी लिखा होगा तो धन में ही है। ठीक है, माइनस का लिखना जरूरी होता है। यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 है तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है। अगर ये 8 में है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 0। ठीक है, इसको दिखा दीजिए। 0 के बाद ऊपर मतलब इसकी तरफ ऊर्ध्वाधर है, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, जैसे पानी समुद्र तल से नीचे माइनस, समुद्र तल से ऊपर प्लस, समझ लो समुद्र तल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा, वह 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, -10 ऐसा। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर रेखा होगी तो ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, अगर ऐसे सिंपल ये वाली रेखा होगी तो लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस। ठीक है, तो यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे F वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए वाले का उत्तर ए वाला। ठीक है, ए वाला का उत्तर क्या आ जाएगा, यदि डी, यहाँ पे लिखा है ना डी अगर +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, यहाँ पे देखिए कौन सा बिंदु है, F बिंदु। तो हम क्या लिखेंगे, F बिंदु। ठीक है, आई बात समझ में। अब है बी वाला। बी वाला क्या है, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। जी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, जी क्या है, ये ऋणात्मक। तो यहाँ पे पूछा हुआ धनात्मक है कि ऋणात्मक, हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, क्या है, ऋणात्मक। जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहाँ पे ये संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। अब देखिए सी वाला, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, मतलब बिंदु बी और बिंदु ई कहाँ पे है, उसके संगत पूर्णांक, माने वहाँ किस पूर्णांक पे हूँ। ठीक है, तो बिंदु बी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखो बिंदु बी, इसका संगत पूर्णांक क्या है, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, सी वाला, बी का संगत पूर्णांक क्या हो गया, 4। ठीक है, ये +4 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ई के संगत पूर्णांक, ई कहाँ पे है, ई देखिए, ई यहाँ पे है, देखो ये वाला, तो ई क्या हो गया, ई का क्या हो गया, 4, और ई का क्या है, -10, यानी ऋण 10। ठीक है, तो बी का हो गया -4, ई का हो गया ऋण 10। ठीक है, ये तो हो गया आपका सी वाला। अब है डी वाला। डी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है, तो किसका मान सबसे कम है, देखिए धनात्मक संख्या जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी तो मान बढ़ता जाएगा, ऋणात्मक संख्या जैसे जैसे मतलब संख्या तो बढ़ेगी लेकिन जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, घटता रहेगा। ठीक है, तो सबसे कम मान इस संख्या रेखा पर किसका है, -10 का, यहाँ पे। ठीक है, सबसे कम क्या है, -10, इससे कम क्या है, -9, ऐसे से ये बढ़ गया, यहाँ से बढ़ता क्रम हो गया ऐसा, और ये क्या हो गया, घटता क्रम हो गया ऊपर से नीचे ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम संख्या क्या है वो -10 है, तो हम क्या लिखेंगे, सी। और डी वाला क्या है, -10। यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ेगी तो मैं इस पर इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपकी डी वाले का -10, सी वाले का संगत 4, ई का ऋण 10, एक एफ बिंदु बी, अब बी वाले का ऋणात्मक। ठीक है, अब है लास्ट वाला, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। जो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में दे रखे हैं। देखो सबसे पहले डी है, डी का मान 8 है, सी का मान 5 है, तो घट ही तो रहा है, बी का मान 4 है, ए का मान 2, तो हम इन बिंदुओं को सीधा घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखिए डी वाला ना, ई वाला ऑप्शन है नहीं, ई वाला। ठीक है, इस ई की बात कर रहे हैं हम, तो ई वाला, तो सबसे पहले आ जाएगा डी बिंदु, घटता क्रम,
घटता क्रम क्या है? सबसे पहले डी, फिर इसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद एच, उसके बाद जी, उसके बाद एफ, उसके बाद ई। ये हो गया घटता हुआ क्रम। तो सबसे यहाँ देखिए, सबसे डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई। मतलब सबसे कम मान किसका है? ई वाले का, जो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर था। तो सबसे कम क्या हो गया? ई हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? डी हो गया। आई बात समझ में? डी क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। इसमें से सबसे छोटा मान किसका? एक है। तो घटता क्रम लिखना है तो जो सबसे बड़ा होगा तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया घटते हुए क्रम, हमने इन बिंदुओं के लिख दिया। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे। प्रश्न 1 से लेकर 4 तक हम इस वीडियो में आपको समझा चुके हैं, और आगे के प्रश्न अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।